बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैज़ान अशरफ। अभी इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट लॉजिस के बिल्कुल सामने दरवाजे पे हम खड़े हैं। यहाँ पे अभी से कुछ देर पहले पुलिस ने छापा मारा। शहबाज गिल साहब साथ मौजूद थे। हथकड़ियाँ लगी, यहाँ पे छापा मारा गया। उनके रूम में मारा गया छापा। वहाँ पे कुछ चीज़ें बरामद हुई जिनमें उनका वॉलेट था, उसमें से 5 से 7 हज़ार रुपया था। एक नया ब्रांड न्यू पिस्टल था जिसे ऑन करने से शहबाज गिल साहब ने कहा कि ये मेरा नहीं है, उन्होंने ऑन नहीं किया। इसके अलावा कुछ और चीज़ें बरामद हुई हैं। एनक है, उनका पाउच है और इन ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं। ये मामूल की कार्रवाई थी। अंदर अभी भी 2-3 पुलिस एहलकार वहाँ पे मौजूद हैं। वो कागजाती कार्रवाई कर रहे हैं। जो सामान बरामद हुआ है वो उसको कागजात की शक्ल में ला रहे हैं ताकि एविडेंस के तौर पे उनको तहकीकात में शामिल किया जाए। यहाँ पे जावेद सोमरू साहब हैं, ब्यूरो चीफ हम टीवी, उनसे भी हम जानेंगे कि वो भी आई विटनेस थे, वो वहाँ अंदर मौजूद थे। जो कार्रवाई हुई वो उसके आई विटनेस हैं, उनसे भी हम जानेंगे तफसीलात। उन्होंने भी कुछ सवालात किए थे जो इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से। इस हवाले से भी उन्होंने उनसे सवाल किया, इसका क्या जवाब दिया। और भी बड़े अहम सवालात हैं जो उन्होंने वहाँ पे उनके सामने किए। वो आपके सामने बड़ी एक्सक्लूसिव ये स्टोरी है जो आपके सामने लाएंगे। जावेद सोमरू साहब से हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। थोड़ी देर बाद आपको इस वक्त मौजूद हैं जावेद सोमरू साहब, हम टीवी के ब्यूरो चीफ़ हैं। ये वहाँ मौके पे मौजूद थे। आप सर ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने हमें टाइम दिया। आप वहाँ मौजूद थे, आपने ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी क्या देखी, क्या ऐसा सामान मिला जिससे लगे कि शहबाज गिल साहब अंदर लंबा अंदर जाने वाले? नहीं, मैं ये कभी भी कमेंट नहीं करूंगा। लंबा अंदर जाते नहीं चाहते, वो अदालत का काम है। देखें, मैं चूँकि अंदर था, मैंने कवरेज की है सारी, अपने चैनल के लिए की है। सबसे पहले मैंने ब्रेक की है जी। सवाल यह है कि अंदर क्या चीज़ मिली आपकी तरफ से, वो ये होना चाहिए था। अंदर जो हमने चीज़ देखी, जो एक सस्पिशियस चीज़ थी, वो था एक रिवाल्वर था, पिस्टल था। उस पर पुलिस पार्टी का जो हेड थे उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल से क्वेश्चन किया कि जी आपका है? उन्होंने कहा जी मेरा नहीं है। और ये क्या लाइसेंस याफ्ता है? उन्होंने कहा जी ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ। तो किसका है, ये सवाल आगे से आया। तो उन्होंने कहा जी जिस कमरे से ये बरामद हुआ है, ये कमरा उनके मुलाजमीन सर्वेंट्स का एग्जैक्टली लफ्ज़ इस्तेमाल किया डॉक्टर शहबाज गिल ने कि जी उन्होंने उनके ज़ेर इस्तेमाल है। और जिस दिन से मैं गिरफ़्तार हुआ हूँ, मैं यहाँ आया नहीं हूँ। क्या सूरत हाल यहाँ पे हुई है, क्या नहीं है, तो ये चीज़ थी। बाकी जो है वहाँ से स्मार्ट वॉचेस, जो उनका रहायशी कमरा था, कपड़े लटके हुए थे और स्मार्ट वॉचेस वहाँ पे थी। यूएसबी थी और वायरलेस यूएसबी चार्जर्स जो होते हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। पासपोर्ट्स थे 2 एक, हो सकता है उनकी फैमिली के हों या किसके हों। अब पुलिस उसको बेहतर कर सकती, क्योंकि हमने इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पर भी हमें अच्छा नहीं लगता हम किसी चीज़ को टच करें। तो वो सारा कुछ उनके मिला। और फिर हमने डॉक्टर शहबाज गिल से ये पूछा मैंने कि जी आप बताएं कि आप क्या देखते हैं, कौन सी चीज़ पुलिस को मिली है? तो उन्होंने कहा कि जी अब तो पुलिस बताएगी कि कौन सी चीज़ यहाँ से वो बरामद करने आए थे। तो पुलिस उनको कुछ देर के बाद यहाँ से साथ लेकर पुलिस पार्टी चली गई। तो मेरे इतलात के मुताबिक कुछ देर पहले तक यहाँ पर पुलिस के जवान अंदर मौजूद थे, क्योंकि कानून के मुताबिक जो हमने देखा है या सुना है, तो जो भी चीज़ किसी की सर्च ऑपरेशन होता है तो फिर उसकी ज़िम्नी बनती है, उसका रिकॉर्ड बनता है, उसमें हर चीज़ बनती है, तो वो सारा कुछ तहकीकात में शामिल की जाती है। आपकी शहबाज गिल साहब से बात हुई, सवालात हुए। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की थी कि सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया, इस हवाले से उनका क्या कहना था? जी देखें, उस पर सवाल ज़रूर हुआ। फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जी बिल्कुल ये ठीक है जो इमरान खान साहब का बयान है। इसी हद से ज़्यादा वो ना बोले। फिर पुलिस वालों ने, हमने फिर क्वेश्चन, ज़ाहिर है मैं एक सहाफ़ी हूँ तो क्वेश्चन रेज होते हैं, कई क्वेश्चन आपके जहन में हुए, तो एकदम से हमें रोका गया कि जी आप इससे ज़्यादा मज़ीद ना बोलें और आप अपनी फुटेज बनाएं। और फिर उसके बाद हम जैसे ही उनको लेके आए, एक आखिरी सवाल ज़रा मुख्तसर सा जवाब दे दीजिएगा कि उनकी तबीयत कैसी थी? आपको लगा है कि वो बीमार थे? वो आप चूँकि रूबरू थे उनके। देखें, मैं अब जिस्मानी तौर पर उनको क्या टार्चर किया गया है, बज़ाहिर मुझे ऐसी चीज़ नज़र आई कि गशाश में साथ खड़े थे, यूँ उनकी हाथ में कड़ी थी, वो यूँ खड़े होते। जो सवाल पूछा जा रहा था उनसे वो ठीक जवाब दे रहे थे, होश में थे। अच्छा, वो दिखने में मतलब वो बिल्कुल ठीक थे, आप जिस तरह बता रहे हैं कि वो उन पे खड़े थे? देखिए, जब बंदा खड़ा हो, यूँ स्टैंड बाय हो, तो मैं इसको कैसे जज कर सकता हूँ कि बीमार है या सही नहीं है या खुश है या तबीयत इसकी ठीक है? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शहाबुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये भी यहाँ पहुँचे हैं, इन्होंने आके यहाँ पे जो मालूमात या इनके ज़राए के मुताबिक क्या चीज़ें हैं वो हम इनसे जानेंगे। शहाबुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा है कि बनी गाला हो, पार्लियामेंट लॉजिस हो, वो रात 12 बजे वाला वाक़या हो, आप हर जगह पहुँचे होते हैं। आपने सबसे पहले डिजिटल मीडिया पे आप चल रही होती हैं आपकी चीज़ें, यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पे आपने आके क्या देखा और मालूमात क्या मिली हैं आप? यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो शहबाज गिल साहब से जो पिस्टल बरामद किया गया है तो वो उनके मुलाजमीन के कमरे से हुआ है, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट आई थिंक मुझसे अभी थोड़ी देर पहले सवाल हुआ कि क्या मिला है,
तो मैंने उस चीज़ को फिज़िकली के बजाय मैंने सोचा कि उसे मैं आपको बता दूं ओवरऑल, जिस तरह हम कहते हैं ना की मिला, उस कॉन्टेक्स्ट में तो वही मिला है जो पिछले 4 महीने से मिल रहा है, और वही मिला है जो रिजीम चेंज ऑपरेशन से मिला, और वही मिला है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ एडवेंचर्स करके मिला, वही मिला है जो कल की रात, बल्कि परसों की रात कर लें क्योंकि हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर सुबह में देख रहे होंगे इसे, तो परसों की रात जो कर रहे थे और खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, वही मिला इस वक्त, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो मामूल की कार्रवाई, ये तो जिस्मानी रिमांड में चलती रहती हैं, ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं, तो यहाँ पे कल खान साहब को भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, वहाँ पे भी एक दफ़ा हवा बनाई गई, फिर उसके बाद अभी यहाँ पे आना, फिर पूरे मुल्क में इंटरनेट जो बंद किया गया है, और साथ ही ये वाला ऑपरेशन, इतनी बड़ी ब्रेकिंग आ जाना, आपको कहीं पे ये रिजेम्बलेंस लग रही है? ये सर, इंटरनेट बंद होना मेरे लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो वैसे ही कोई वारदात एक्सपेक्ट कर रहा था, अभी तो पता नहीं, सुबह पता चलेगा क्या हो रहा है और क्या नहीं होता, कहाँ पे क्या हो गया। पंजाब के इजला से हमें ख़बरें मिल रही हैं ना कि इंटरनेट बंद हो रहा है, तो अल्लाह बेहतरी करे, पाकिस्तान के हालात पे अल्लाह रहम करे, क्योंकि नुकसान पाकिस्तान का है, ये एक बड़ी अनसर्टिनिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और ये हमारी इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी को। जब से ये हुकूमत आई, कोई अच्छा काम भी आपकी नज़र में हुआ कि ये अच्छा काम हुआ है? बड़े अच्छे काम हुए। कोई भूखा न सोए प्रोग्राम ख़त्म करके कोई सहाफ़ी भूखा न सोए प्रोग्राम शुरू हुआ है, मैं उस पर ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। आते साथ इफ्तारी कराई गई है, और क्या चाहिए आपको? थैंक यू। शुक्रिया। अब हम चलते हैं जी, यहाँ पे जो हमारे साथ साथी दोस्त आए थे, यहाँ पे उमर इनाम साहब हैं, वो भी यहाँ पे हमारे साथ। मुगीस साहब ने हमें सबसे पहले ये ब्रेकिंग दी। उमर इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर इनाम साहब, आपने क्या खोया क्या पाया यहाँ के? भाईजान, बात यह है कि खो ही रहे हैं, पा तो कुछ नहीं रहे। जो रियासत पर, रियासती इदारों पर एतमाद था, मोहब्बत थी, यकीन था, पुख्तगी थी, सब कुछ था, उसको आहिस्ता आहिस्ता लूज़ कर रहे हैं पूरे पाकिस्तानी यूथ की तरह। और हम ये चाहते हैं कि टॉक की जाए, तशद्दुद ना किया जाए, गिरफ़्तारियाँ ना की जाएँ, क्योंकि इन चीज़ों से ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे आप भी स्टूडेंट हैं, फैसल साहब भी, रज़ी ताहिर साहब भी मौजूद हैं, मुफ़क्किर हैं, अदीब हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि आप गुफ्तगू से ही मसाइल का हल निकालते हैं, अदरवाइज़ ये तशद्दुद, गिरफ़्तारियाँ ये बरा ना करके। मामूल की कार्रवाई है, जिस्मानी रिमांड में है, तो नहीं, वो मैंने पूछा है ना, अभी वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनसे मैंने पूछा, ये ब्रेकिंग है आपके चैनल के लिए, कि मैंने जब एहलकारों से जाके पूछा है कि शहबाज गिल का कमरा आपने पूरा बरामद कर लिया है, तो कहीं ये लेजर जो आपके पास पड़ा है तो इसमें कहीं मुझे दिखाएं ना रजिस्टर में कि वो कब आते जाते थे, कोई पूरा नहीं उनकी निकालें। तो सब ने इनकार कर दिया। और सैयद मुस्तजाब हसन नकवी साहब ने बताया कि जो उनके इंचार्ज वहाँ खड़े हुए थे, वो जिससे भी मैं पूछता था उसके पीछे, मेरे पीछे आके उसको इशारा करते थे कि नहीं बताना कुछ। तो यानी ये फिर बड़ी सस्पिशियस किस्म की ये एक्टिविटी है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म नहीं होती, और ये प्लान पूरा किया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि एक बंदा कोई नाजायज़ असला रखेगा। यार, एक इतना पावरफुल आदमी है, उसके पास गार्ड्स हैं, पीएम की एक्स पीएम का वो चीफ़ इंचार्ज है, चीफ़ स्टाफ ऑफिसर है, तो उसको क्या ज़रूरत है इस तरह का असला रखने की, और ज़ाहिर है वो गार्ड्स रखेंगे। और फिर यूएसबी भी रखी गई है, तो मेरा ख्याल है आजकल तो आप भी यूएसबी में कुछ नहीं रखते, कुछ अर्सा पहले तक तो सारे रखते थे। मुगीस साहब भी यूएसबी में बहुत कुछ रखते थे, इस तरह वो रखते थे, उनकी चीज़ें बरामद हुई नहीं, वो यूएसबी में देखें ना, ये गार्ड्स वगैरह आ गए हैं। अभी मज़ीद भी एफसी को यहाँ पर बुलाया गया। मुगीस भाई भी हमारे साथ मौजूद है। मुगीस भाई, सबसे पहले ये आपने हमें बताया, और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ट्विटर पे भी आपने ट्वीट की थी कि एक ऑपरेशन हुआ है, और इस ऑपरेशन में ये चीज़ें बरामद हुई हैं। तब शायद किसी को ना पता हो, आपको ये ख़बर कहाँ से मिली? ये तो खैर नहीं मैं पूछूंगा भी कहाँ से मिली, ये चीज़ें आप ज़राए से जो चल रही थी, इसके अलावा आपको पता है आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, आगे तो यही होगा कि बरामदगी डालेंगे, और ये एक रूटीन का मैटर है पुलिस का, वो बरामदगी डालेंगे, अदालत में जाके पेश करेंगे और कहेंगे जनाब ये इनका है। वहाँ पे वकला जो हैं तहरीक इंसाफ के या शहबाज गिल के, वो कहेंगे कि जनाब जो इनका नहीं है, अगर वो डालते हैं असला, नाजायज़ असला डालते हैं, तो वो एक केस बन सकता है, उसके ऊपर वो कहेंगे कि ये जनाब हमारा नहीं है। लेकिन मैं आपको फैज़ान भाई एक बात बताऊं कि इस तरह के हरबे जो हैं ये पुराने टैक्टिक्स हैं, ये अभी तक उसी 80-90 की दहाई में ठहरे हुए हैं, और लोग समझते हैं, या ये वफाकी पुलिस समझती है या हुकूमत समझती है कि लोग इससे कहेंगे कि हाँ वाकई शहबाज गिल के पास असला था और वो बहुत बड़ा दहशतगर्द था। यहाँ पर अगर इमरान खान को दहशतगर्द बना दिया गया है, तो शहबाज गिल को आलमी दहशतगर्द बनाने में कोई मज़ायका नहीं है।